enemy has infiltrated across the LOC in the Kargil sector. This is the first time anywhere in the world that an air force has been tasked to undertake operations against an enemy operating at such heights. नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। तो दोस्तों, इस चैनल पे अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो एयरफोर्स के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स थे, और आज जब मुझे पहली बार ये मौका मिल पा रहा है कि मैं फेस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं 2 महीने से मुझे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पहले से ही बच्चों के जो कॉन्टैक्ट है उससे वो चाह रहे हैं कि प्रीपोजिशन पढ़ाया जाए, तो मैं प्रीपोजिशन लेके आ गया हूँ आपके सामने। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, 10-12 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, और ये क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि कुछ एडजेक्टिव और वर्ब्स के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होती है। कहीं कहीं जो हमने सुना होता है वो गलत होता है, ठीक है। हम लोग जब प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, हम लोग मतलब जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उसका लिटिल मीनिंग निकालते हैं और इसके अकॉर्डिंग इन ऑन का यूज़ करते हैं। वो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द फिक्स प्रीपोजिशन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस करते हैं। आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट जो नवंबर इनटेक के लिए आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं और उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्लासिकल म्यूज़िक। तो बोलता है फॉन्ट। अब सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, जो इंटरेस्टेड नहीं होता है क्लास में वो भी सुनता है फॉन्ड ऑफ। लेकिन जब फॉन्ड ऑफ की बात आती है तो पहले हमारे पास में ये ऑप्शन दे रखा है और बच्चे इसी को मार कर देते हैं, जबकि इट शुड बी शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना है और हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ये ऑफ कब काम में लिया जाता है? ये किसी से अलग होते हैं उस स्थिति में, जैसे पुट ऑफ का मतलब शूज़ उतारना, तो आप कुछ अलग कर रहे हैं। टर्न ऑफ, ठीक है। कीप ऑफ, दूर रखना, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, तरुण वॉज नॉट इन्वाइटेड फिल इन द ब्लैंक्स द पार्टी। अब दोस्तों, अगर आपको पता नहीं होगा कि इन्वाइटेड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो आप यही बोलोगे इन्वाइटेड इन द पार्टी, और वी कैन से एट द पार्टी। आप सही आंसर तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए इन्वाइटेड के साथ जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। द प्रीपोजिशन होना चाहिए था टू द पार्टी, राइट। आर्टिकल होना चाहिए था, ये यहाँ पे है। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स द इशू लेटर, कि हम इस मुद्दे को या इस इशू को बाद में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स द इशू। अब कुछ बोलते हैं वी विल डिस्कस अबाउट, इसके बारे में ऑन बोल देते हैं, या कुछ लोग बोल देते हैं ओवर भी आ सकता है। लेकिन ये सब बातें वही बोल देंगे जिन्हें ये नहीं पता है कि डिस्कस के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है। तो दोस्तों, देयर आर सर्टन वर्ब्स जिनके साथ में हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, एंड डिस्कस इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। डिस्कस भी उन्हीं में से है। आप इसको अबाउट लगाओगे, ऑन लगाओगे, ओवर लगाओगे, सही लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सेंटेंस जो होगा वो सही कैसे होगा? वी विल और दे विल डिस्कस द इशू लेटर। और दोस्तों, लेटर का मतलब आपको पता है बाद में होता है। तो आर करेक्ट आंसर विल बी नो प्रीपोजिशन। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ही डजंट लिसन फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट ही इज सेड, ठीक है। तो वह नहीं सुनता है क्या जो भी उसे बोला जाता है। दोस्तों, ये भी एक प्रीपोजिशन है दैट वी विल यूज लिसन के साथ में टू, ठीक है। लिसन मी कहना गलत है, लिसन टू मी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस कंप्राइज फिल इन द ब्लैंक्स लोकसभा। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग की जिनकी हैबिट होती है, वो कई बार पढ़ते हैं कंप्राइज्ड ऑफ, तो वो यहाँ पे भी कंप्राइज ऑफ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके पीछे रूल क्या है। जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तब कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है तो कंप्राइज के साथ में ऑफ आता है, और वो ऑफ इंस्टीड ऑफ बाय आता है, बाय की जगह पे आता है, राइट दोस्तों। तो ये हमारा देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए एक, और एंड से जुड़ा हुआ है ये 2,
ये दो हो गए, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, प्लूरल वर्ब आई है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वी विल यूज नो प्रीपोजिशन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कंप्राइज जो है एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा और पैसिव वॉइस में बाय की जगह ऑफ का यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी मैरिड फिल इन द ब्लैंक्स 2011। शी मैरिड फिल इन द ब्लैंक्स 2011। उसकी शादी 2011 में हुई। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मैरिड के साथ में टू यूज़ किया जाता है, मैरिड के साथ विद यूज़ किया जाता है। ये तो ट्रेडिशनल हो गया कि आपने पढ़ रखा है, समझ नहीं रखा है। ये बोल रहा है किस साल में हुई, तो किस साल में हुई उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इन यूज़ किया जाएगा। इन विल बी द करेक्ट आंसर। और दोस्तों जैसा कंप्राइज में आपने देखा है कि कंप्राइज एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है और पैसिव वॉइस में जो है वो ऑफ का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से मैरी भी वन ऑफ देम वर्ब, वन ऑफ दोज वर्ब जिनके साथ में एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है और जो मैरिड टू मैरिड विद बात कर रहे हैं ये पैसिव वॉइस में आता है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि मैरिड भी ऐसी वर्ब में से है जिनमें एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता और पैसिव में बाय की जगह टू और विद दोनों का यूज़ किया जाता है। अपन आगे इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है हर फादर वॉज एंग्री फिल इन द ब्लैंक्स हर डिसीजन। दोस्तों हर फादर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स एंग्री, एंग्री फिल इन द ब्लैंक्स हर डिसीजन। तो दोस्तों एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन होता है, एंग्री विद और एंग्री एट। एंग्री विद समवन, अगर ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा होता तो हम बोलते हर फादर वॉज एंग्री विद हर, लेकिन ये बोल रहा हर डिसीजन, तो इट शुड बी एंग्री एट हर डिसीजन। एट विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हर फादर वॉज, सॉरी, आई कैन नॉट पुट फिल इन द ब्लैंक्स हर इंसल्ट। आई कैन नॉट पुट, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला है फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, फ्रेजल वर्ब भी उन्हीं में से है। फ्रेजल वर्ब का मतलब है वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन आएगा और उसका एक डिफरेंट मीनिंग बनेगा। तो यहाँ जो वर्ब पार्ट आना चाहिए वो क्या है, पुट। ठीक है, तो पुट के साथ में क्या आना चाहिए दोस्तों, तो एक फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, और पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट। तो ये बोल रहा है आई कैन नॉट पुट अप विद, आई कैन नॉट टॉलरेट हर इंसल्ट। तो दोस्तों ये कोई नहीं पूछेगा कि अब क्यों आया, विद क्यों आया, रीजन बता दिया है। पुट अप विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू टॉलरेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि मैं नहीं सहन कर सकता उसकी इंसल्ट, तो नहीं सहन कर सकता, नहीं टॉलरेट कर सकता, वी विल यूज पुट अप विद। आई कैन नॉट पुट अप विद हर इंसल्ट। ठीक है दोस्तों, अप अलग नहीं होगा, विद अलग नहीं होगा, असाइड नहीं होगा, पुट अप विद विल विद द करेक्ट आंसर। ही इज गुड। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए गुड एडजेक्टिव के साथ वी विल यूज करेंगे शी इज और ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड फिल इन द ब्लैंक्स ईच अदर ओवर अ पीस ऑफ लैंड। कि दो जो भाई है वो एक जमीन के टुकड़े के लिए आपस में लड़े। ठीक है, तो क्वेरल्ड के साथ में दोस्तों आपको याद रखना है क्वेरल्ड विद, किसके साथ लड़े, तो आपस में क्वेरल विद, और क्वेरल ओवर, फोर का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, तो ओवर ये जो हमारे पास में आ रखा है। किस चीज के लिए लड़े, तो ओवर, और किससे लड़े, देन वी विल यूज क्वेरल विद। और अब हम पढ़ते हैं हमारे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये है हमारे इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 3 स्टार मार्क किए हुए हैं, 3 से 5 स्टार मार्क कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीपोजिशन में हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीपोजिशन, इससे आप अच्छे लेवल के प्रीपोजिशन और उसके साथ में ही वर्ब पैटर्न भी सीखोगे। यहाँ आप देखोगे कि इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस फॉलोड बाय, मतलब जिनके पीछे बाद में क्या आता है, फॉलोड बाय जिरेंट्स। अब दोस्तों जिरेंट्स क्या होती है, तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसी को क्या बोलते हैं, जिरेंट बोला जाता है। और मैंने बोला है कि जिरेंट जो है कैसा काम करती है,
तो दोस्तों ये काम करती है एज ए नाउन का। जैसे मैं अगर आपको बात करूँ कि स्विमिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज, तो दोस्तों यहाँ इस वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, स्विमिंग। और दोस्तों स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो कहने का मतलब है ये नाउन का काम कर रहा है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। और ऑब्वियसली ये प्रोनाउन में तो नहीं है, प्रोनाउन में तो हमने नहीं पढ़ा है, प्रोनाउन बहुत लिमिटेड से है, जितने उसके केसेस है, रिफ्लेक्सिव है, रेसिप्रोकल है, वो सब हम लोग पढ़े। तो देखिए यहाँ पे ही इंसिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग टू जयपुर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ही इंसिस्टेड ऑन। अब दोस्तों इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे जोर देना या बल देना, ठीक है। उसने जयपुर जाने पे बल दिया, ठीक है। और इस इंस्टीड ऑन के बाद में, इंसिस्टेड ऑन के बाद में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, जिरेंड यूज़ किया है, ठीक है। और जिरेंड होता क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही होने वाला है, और मैं आपको मतलब बताता रहता हूँ। जैसे इंसिस्ट ऑन, कंसिस्ट ऑफ, लेकिन कंसिस्ट ऑफ के साथ में जिरेंड वाला फंडा नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में है वी शुड रिफ्रेन फिल इन ब्लैंक्स ड्रिंकिंग। वी शुड, ये मॉडल है और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, दूरी बनाए रखना। तो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम। दोस्तों रिफ्रेन के साथ में फ्रॉम फिक्स प्रीपोजिशन है, जिस टाइप से इंसिस्टेड के साथ में ऑन आता है, रिफ्रेन फ्रॉम। और रिफ्रेन फ्रॉम के बाद में भी आप देखोगे तो इट इज़ फॉलोड बाय जिरेंड। ये फिक्स है दोस्तों, आपको याद रखना। आप कभी लिख भी रहे हो, ऐसा कोई सेंटेंस लिख रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो कि आपको बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स। अब दोस्तों वहाँ वो वर्ब फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ नहीं किया है। मैं बोलता हूँ जैसे आपको ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ही प्रिवेंटेड मी। अब दोस्तों प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और प्रिवेंट के साथ में भी क्या यूज़ किया जाता है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम। और आप देखोगे फिर से फ्रॉम के बाद में फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहाँ जाने से रोका, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में है ही वॉज आई एब्सटेन। ये रिफ्रेन पड़ा है दूरी बनाए रखना, वैसे ही एब्सटेन है, आई एब्सटेन प्रेजेंट सिंपल में है, एब्सटेन फ्रॉम। दोनों का सेम मीनिंग है दोस्तों, दूरी बनाए रखना, रिफ्रेन फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम। नेक्स्ट वी हैव ही वॉज डी बार और ही वॉज डी बार्ड। तो डी बार्ड के साथ में, डी बार का मतलब है रोक देना, वंचित कर देना, फ्रॉम, डी बार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम देने के लिए गिव वर्ब का यूज़ नहीं करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी बार्ड फ्रॉम। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। दोस्तों ये एक फिक्स है, आई एम कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के साथ में ऑफ आएगा, और ऑफ के बाद में किस चीज़ के कॉन्फिडेंट थे, वी विल यूज़ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब, राइट। उसी टाइप से देखते हैं नेक्स्ट, ही इज़ और ही वॉज एडिक्टेड। तो एडिक्टेड गैम्बलिंग, राइट दोस्तों। ही एम्स एट डूइंग गुड। ही वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग पार्ट। दोस्तों ये बिल्कुल वापस से वैसा ही हो गया, ही वॉज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम और ही वॉज डीबार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम। बस खाली इसमें एग्जाम की जगह इलेक्शन लिख दिया है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। और लास्ट जो हमारा है दैट इज़ डिफ़िकल्टीज विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास, कि मेरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास के साथ में डिफ़िकल्टीज थी, दैट डेटर्ड मी फ्रॉम। दैट डेटर्ड का मतलब दोस्तों रोकना होता है, तो दैट डेटर्ड रोका उन्होंने मुझे क्या करने से, फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर। तो दोस्तों आपने देखा होगा एब्सटेन रिफ्रेन एक जैसा है, दोनों के साथ फ्रॉम आता है और आईएनजी जिरेंड आता है इनके बाद में। फिर आपने देखा होगा डीबार्ड है, डिस्क्वालीफाइड है, इनके साथ में भी फ्रॉम आएगा और आईएनजी। सभी जो चाहे वर्ब है चाहे एडजेक्टिव है, लेकिन दीज आर फॉलोड बाय जिरेंड्स, ठीक है दोस्तों। इनके बाद में जिरेंड आ रहा है। तो आई होप दोस्तों, आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दे वीडियो को, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि वीडियो सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस होंगे, उनमें मैं आपको कुछ प्रिपोजिशंस सिखाऊंगा और जब प्रिपोजिशन मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।